फिल्म की शुरुआत होती है दूसरे फिल्म के आखिरी सीन से, जहां मैरी बेथ ने विक्टर क्राउली के चेहरे को शॉटगन से उड़ा दिया था। उसे लगता है कि क्राउली अब मर चुका है और वो वहां से निकलने लगती है, लेकिन पीछे हमें दिखता है कि क्राउली का टूटा फूटा शरीर फिर से हिलने लगा था। रास्ते में मैरी बेथ को जॉन और वर्नन की लाशें मिलती हैं, जिन्हें क्राउली ने चेनसॉ से 2 टुकड़ों में चीर दिया था। तभी उसे क्राउली की खौफनाक आवाज सुनाई देती है। वो फौरन पास पड़ी चेनसॉ को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। चेनसॉ चालू हो जाती है, लेकिन तभी क्राउली अचानक टपक पड़ता है और उसे हवा में लटका देता है। उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा ठीक हो चुका था। मैरी बेथ हिम्मत जुटाकर अपना हाथ उसके चेहरे में घुसा देती है। क्राउली दर्द से उसे छोड़ देता है और सीधा उस चलती चेनसॉ पर जा गिरता है। चेनसॉ उसके शरीर को बीच से काटकर 2 हिस्सों में बांट देती है। मैरी बेथ उसका कटा हुआ सिर उठा लेती है ताकि ये राक्षस दोबारा जिंदा न हो सके। वो उस सिर को लिए हुए दलदल से बाहर निकलकर शहर की ओर बढ़ती है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है। वहां उसे खून से सना हुआ देखकर एक हाथ में शॉटगन और दूसरे में क्राउली का सिर पकड़े हुए सबके होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले उसे तुरंत हिरासत में ले लेते हैं। मैरी बेथ इतनी टूटी हुई थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो सिर्फ इतना बताती है कि दलदल में सब मर चुके हैं। शेरिफ फाउलर तुरंत अपनी एक टुकड़ी को दलदल की ओर भेज देता है। मैरी बेथ को साफ करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि उसके शरीर पर लगा सारा खून उसका नहीं था, बस कुछ छोटी मोटी खरोंच थीं, कोई गहरी चोट नहीं। शेरिफ उससे पूछताछ करता है। मैरी बेथ पिछले 2 दिनों की सारी घटना उन्हें बता देती है, लेकिन शेरिफ को उसकी कहानी पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि इतने सारे लोग मरे और ये लड़की सिर्फ छोटी खरोंचों के साथ बच निकली। ये मुमकिन नहीं। वो मैरी बेथ को ही कातिल समझने लगता है। तभी दूसरा ऑफिसर रेडियो पर बताता है कि दलदल में खून खराबा मचा हुआ है। लाशों की हालत इतनी खराब है कि पुलिस वाले उल्टियां कर रहे थे। शेरिफ विंसलो को स्टेशन का इंचार्ज बनाकर दलदल के लिए निकल पड़ता है। तभी शेरिफ की पूर्व पत्नी अमांडा, जो एक जर्नलिस्ट थी, स्टेशन पहुंचती है। वो सालों से विक्टर क्राउली की कहानी पर काम कर रही थी। वो विंसलो को मनाकर मैरी बेथ से बात करने की इजाजत ले लेती है। मैरी बेथ पहले कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर अमांडा उसे डराती है कि इतने सारे कत्ल के इल्जाम में उसे सजा हो सकती है। मैरी बेथ हार मानकर पिछले 2 दिनों की सारी बातें बता देती है। उसे पूरा यकीन था कि उसने क्राउली को मार डाला है, लेकिन अमांडा उसे बताती है कि क्राउली जैसा भूत बार बार जिंदा हो जाता है, उसे खत्म करना नामुमकिन है। मैरी बेथ को अभी भी भरोसा था कि क्राउली मर चुका है। इधर दलदल पर मेडिकल टीम लाशें इकट्ठा करने लगती है। वहां एंड्रू दिखता है। उन्हें क्राउली की टूटी फूटी लाश मिलती है, जिसे वो सील करके एम्बुलेंस में ले आते हैं। वो लाश बाकी लाशों से कहीं ज्यादा भारी थी। लाशें जमा करते करते रात हो जाती है, लेकिन अभी भी सारी लाशें नहीं उठ पाई थीं। रैंडी एम्बुलेंस में अपना काम कर रहा होता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पलटता है, क्राउली एक शॉक मशीन उसके चेहरे पर मारता है और उसका चेहरा उड़ जाता है। शोर सुनकर हैमिल्टन वहां दौड़ता है। तभी बोट से क्राउली निकलता है और उसकी ओर बढ़ता है। हैमिल्टन अपनी पूरी बंदूक उस पर खाली कर देता है और क्राउली नीचे गिर पड़ता है। हैमिल्टन सोचता है कि वो मर गया, लेकिन क्राउली फिर उठ खड़ा होता है। हैमिल्टन विंसलो को रेडियो पर बताने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कहने से पहले क्राउली उसे मार डालता है। विंसलो को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अमांडा समझ जाती है कि क्राउली वापस आ गया है और कहती है कि उसे पता है कि क्राउली को कैसे खत्म करना है। वो विंसलो से मैरी बेथ को छोड़ने को कहती है, लेकिन वो उसे छोड़ने से मना कर देता है। क्राउली एक एक करके पुलिस वालों और पैरामेडिक्स को मार रहा था। विंसलो उनकी चीखें सुनकर आखिरकार मैरी बेथ को छोड़ देता है। उधर शेरिफ अपनी टीम के साथ दलदल पर पहुंचता है। तभी स्वॉट टीम आ धमकती है, जिसका लीडर टाइलर ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लेता है। एक पुलिस वाला कोरी एक आरपीजी लेकर आता है। स्वॉट की मिकाइला उसका मजाक उड़ाती है कि क्या वो कोई बड़ा जानवर मारने आया है। कोरी जवाब देता है कि वो विक्टर क्राउली को मारने आया है। इधर अमांडा, मैरी बेथ और विंसलो को लेकर एबर्ट के घर जा रही थी। एबर्ट थॉमस क्राउली का इकलौता रिश्तेदार था और उसके पास थॉमस की राख थी। अमांडा का इरादा था कि अगर मैरी बेथ, जो सैमसन की बेटी है, थॉमस की राख क्राउली को दे दे तो वो चला जाएगा। वो तीनों एबर्ट के घर पहुंचते हैं। अमांडा थॉमस की राख मांगती है, लेकिन एबर्ट उसे देने से इनकार कर देता है। अमांडा विंसलो की गन एबर्ट पर तान देती है और राख छीनकर वहां से भाग जाते हैं। इधर पुलिस की टीम जंगल में क्राउली का पीछा कर रही थी।
हर तरफ लाशें बिखरी थीं। तभी झाड़ियों से एंड्रू निकलता है, जो किसी तरह बच गया था। वो बताता है कि क्राउली ने सबको मार डाला है और उन्हें वहां से भागना चाहिए। शेरिफ मिलिट्री बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइलर उसका रेडियो तोड़ देता है और कहता है कि वो अकेले सब संभाल लेगा। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और सब बेतहाशा फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग रुकने पर टाइलर देखने जाता है और वहां एक रैकून मिलता है। तभी क्राउली की भयानक आवाज गूंजती है। सब पीछे हटते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। वो हर कदम सावधानी से रख रहे थे। तभी क्राउली एक शेड से निकलता है और एक ऑफिसर को मार डालता है। दूसरे को वो हुक में फंसाकर खींचने लगता है। बाकी लोग उस पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन क्राउली उसे अंदर खींच लेता है। बाकी लोग पीछे हटकर फिर फायरिंग करते हैं। टाइलर सबको चारों तरफ से घेरने को कहता है। जैसे ही वो बढ़ते हैं, क्राउली एक एक करके सबको मारने लगता है। कई ऑफिसर उसे पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक झटके में सबको पटक देता है। टाइलर की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो क्राउली से भिड़ जाता है, लेकिन क्राउली उसकी रीढ़ पकड़कर खींच लेता है और उसकी खोपड़ी समेत रीढ़ बाहर निकाल देता है। कोरी अपना आरपीजी तैयार करता है और क्राउली पर फायर कर देता है। धमाके से क्राउली का घर तबाह हो जाता है। कोरी खुशी से चिल्लाता है, लेकिन क्राउली अभी जिंदा था। वो कोरी के हाथ पैर उखाड़कर उसे मार देता है। शेरिफ, एंड्रू और मिकाइला एम्बुलेंस में घुसकर खुद को लॉक्ड कर लेते हैं। शेरिफ बोर्ड के रेडियो से मिलिट्री बुला लेता है। वो कहता है कि गनमैन ने हमला किया है। इधर शेरिफ, एंड्रू और मिकाइला एम्बुलेंस में छुपे थे। तभी क्राउली अपने बेल्ट सैंडर से एम्बुलेंस काटने लगता है। तभी अमांडा, विंसलो और मैरी बेथ क्राउली के घर पहुंचते हैं। अमांडा क्राउली को पुकारती है। क्राउली उसकी आवाज सुनकर वहां चला जाता है। अमांडा थॉमस की राख मैरी बेथ के हाथ में देती है। राख देखकर क्राउली शांत हो जाता है। मैरी बेथ अपने पापा की गलती के लिए माफी मांगती है और राख उसके सामने रख देती है। क्राउली राख की ओर बढ़ता है, लेकिन विंसलो को लगता है कि वो मैरी बेथ को मारने जा रहा है। वो अपनी दोनों मैगजीन क्राउली पर खाली कर देता है। क्राउली फिर उठ खड़ा होता है और विंसलो को बीच से फाड़ देता है। अमांडा राख उठाकर मैरी बेथ की ओर फेंकती है और उसे दोबारा देने को कहती है, लेकिन क्राउली उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। क्राउली मैरी बेथ को उठाकर एक पेड़ की टहनी पर लटका देता है। मैरी बेथ मटके को उसके सिर पर मारकर फोड़ देती है। मटका टूटता है और थॉमस की राख क्राउली पर बिखर जाती है। क्राउली का शरीर पिघलने लगता है। मैरी बेथ टहनी तोड़कर नीचे गिरती है और शॉटगन उठाकर इंतजार करती है, लेकिन क्राउली इस बार नहीं उठता। मैरी बेथ उसकी बची खुची हड्डियों को उड़ा देती है। क्राउली आखिरकार मर जाता है। मैरी बेथ की सांसें मुश्किल से चल रही थीं। तभी मिलिट्री के चॉपर्स वहां पहुंच जाते हैं। अंत में मैरी बेथ की धड़कन रुक जाती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।